हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 का पार्ट 3। इसके 2 पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। एक में अक्षांश डिस्कस किया था, एक में देशांतर, और आज देखेंगे हम देशांतर और समय। तो जो समय का हम काउंट करते हैं, समय का जो हमारी घड़ी होती है उसको जो हम मिलाते हैं, उसका जो टाइम देखते हैं, वो सारी किसकी वजह से निर्धारित की जाती है? देशांतरों की वजह से। ठीक है, तो किसी भी स्थान में जो टाइम जो सेट किया जाता है वो किस हिसाब से किया जाता है? जब जिस स्थान का हम टाइम देख रहे हैं उस स्थान पर दिन में बिल्कुल दिन के समय जब सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर होता है और हमारी परछाई जब सबसे छोटी दिखाई देती है, तब हम उसे दिन के 12 बजे मानते हैं। ठीक है, किसी भी देश में, क्योंकि सभी देशों में अलग अलग स्थान पर होता है सूर्य, और अलग अलग स्थान पर पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर सूर्य दिखता है ना। जैसे हमारे यहाँ कभी और दिखेगा, दूसरी जगह जो सूर्य जो है बिल्कुल ठीक ऊपर जो दिखाई देगा वो कहीं और दिखाई देगा। तो हम जो टाइम को मानते हैं वो कहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं? हम शुरू करते हैं जब सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, यानी कि सबसे छोटी परछाई जब हमारी बनती है, तब से हम दिन के 12 बजे मानते हैं। अब हम देखते हैं जो सुबह और शाम को, यानी कि जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो हमारी जो परछाई होती है वो सबसे लंबी होती है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप खड़े होकर भी देख सकते हैं सुबह के समय और शाम के समय, कि आपकी जो परछाई है वो बड़ी बनेगी, है ना, अकॉर्डिंग दोपहर के। लेकिन अगर आप दोपहर के बिल्कुल 12 बजे खड़े होंगे तो क्या होगा? आपकी जो परछाई है वो सबसे छोटी बनेगी, और कई बार आप देखेंगे कि आपकी परछाई दिखाई ही नहीं देगी। तो इसका मतलब है जब आपकी परछाई बिल्कुल ना दिखाई दे कि इस समय दोपहर के 12 बजे है। ठीक है, अब ये जो टाइम है, ये जो देशांतर है, ये जो टाइम है, ये हम कैसे काउंट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ वर्ल्ड मैप में। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर जो है, ये कहाँ है? ये है ब्रिटेन के आसपास। ठीक है, ब्रिटेन के आसपास है। तो ये जो देशांतर है, इससे अगर हम 15 डिग्री इधर की तरफ जाएंगे, ये जो देशांतर खींचे गए हैं ये डिग्री के हिसाब से खींचे गए हैं। ठीक है, इसमें वर्ल्ड मैप में अगर आपके पास होगा तो आप उसमें देखना कि 0 डिग्री जो पहले 0 डिग्री देशांतर है, फिर 15 डिग्री, फिर 30, 45, 60 और फिर 75, इस तरह से ये डिग्री के हिसाब से देशांतर खींचे गए हैं। ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इस तरह के देशांतरों को, और मैप लेकर भी देख सकते हैं। तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम होता है। जैसे 0 डिग्री बीच में होता है तो 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर। तो जो टाइम है, हम पूरे विश्व की जो घड़ी सेट है वो किस हिसाब से सेट है? वो इस ग्रीनविच के हिसाब से सेट है। ठीक है, जो ग्रीनविच का जो टाइम है उसके हिसाब से सबने अपनी घड़ी को सेट कर रखा है। जैसे हमारा जो समय है, जो भारत का समय है, वो ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटे आगे है। अब देखिए, जैसे हम पूर्व में जाएंगे, ठीक है, जब हम पूर्व में जाएंगे तो टाइम क्या होगा? देख, सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? पूर्व में होता है ना। तो सूर्योदय कहाँ होगा? पूर्व में। जब सूर्योदय पूर्व में होगा तो सबसे पहले दिन की शुरुआत कहाँ होगी? इधर जापान में, चीन की तरफ, उसके बाद भारत में, उसके बाद इधर। तो जो सूर्योदय का समय है वो हर देश का अलग अलग है। ठीक है, एक ही नहीं है। आप ये ना समझें कि हमारे देश में सूर्योदय 6 बजे होता है तो सारे देशों में सूर्योदय 6 बजे होता है। नहीं, सबका टाइम अलग अलग है, क्योंकि जो सूर्य है वो स्थिर है, लेकिन जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो जब वो घूमती रहेगी तो एक ही वो जो सूर्य, जैसे पृथ्वी ये घूम रही है और सूर्य है बिल्कुल स्थिर है, तो जब पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है और वो अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो ऐसे भी चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर घूमती हुई ऐसे चल रही है। तो ये जो सूर्य है वो पूरी पृथ्वी पर एक ही समय पर नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना।
कुछ स्थानों पे दिखाई देगा और कुछ पे नहीं दिखाई देगा। जैसे जो सूर्य के बिल्कुल सामने होंगे उस पर तो दिखाई देगा, लेकिन जो बिल्कुल पीछे होंगे उन पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो पृथ्वी है वो गोल है, सूर्य भी गोल है। तो अगर दोनों ऐसे होते, ठीक है ना, अगर दोनों कैसे ऐसे होते तो जो पृथ्वी पर एक ही समय दिन होती और पूरी पृथ्वी पर एक ही समय दिन होता, एक समय रात होती, एक ही समय सूर्योदय होता, एक ही समय सूर्यास्त होता। लेकिन ये दोनों क्या है, गोल है, गोल है इस तरह से। तो गोल, कोई भी चीज गोल होगी तो उसकी जो पीछे वाली चीज है ना, उसका जो पीछे वाला फेस है उस पर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी, तो वहां क्या होगा, रात होगा। तो इसीलिए जितने विश्व में जितने भी देश है, सबका जो टाइम है, जिस सबके सूर्योदय का जो टाइम है वो सबका अलग अलग है ना, अलग अलग हिसाब से वहां सारी जगह सूर्योदय होता है। अब आप हमारे भारत में ही देख लीजिए, हमारे भारत में क्या है, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको मैप में। देखिए हमारे भारत में जो सूर्य है वो सबसे पहले किधर दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में, इधर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में, और इधर क्या है, गुजरात। अरुणाचल के टाइम में और गुजरात के टाइम में 1 घंटा 45 मिनट का फर्क होता है ना। कितने मिनट का फर्क होता है, 1 घंटा 45 मिनट का, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जल्दी उदय होगा और यहाँ पे देर से उदय होगा। तो उसी तरह से वर्ल्ड में मैंने आपको बताया है कि जो सूर्य उदय है वो सबसे पहले पूर्व में होता है और बाद में पश्चिम में होता है। और हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, इधर से इधर की ओर घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, इस तरह से घूमती है अपने अक्ष पर, ठीक है। और सूर्य का चक्कर वो अलग लगाती है, मतलब जो पृथ्वी गति करती है वो 2 टाइप से करती है, एक अपने ही अक्ष पर घूमती है और एक सूर्य का चक्कर लगाती है। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है। किसी भी समय जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के 12 बजे होते हैं। यही बात मैंने आपको अभी बताई है कि जब सूर्य बिल्कुल ठीक ऊपर होगा तो उस समय क्या बजेंगे, दिन के 12 बजेंगे। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 300 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूमती है, और 4 मिनट में कितनी, 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। यानी कि जब ग्रीनविच पर दिन के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ क्या होगा, मध्य रात्रि होगी, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि पूरे जो विश्व है उसमें हर जगह पर अलग अलग टाइम पर सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है ना। क्योंकि ये पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के सामने नहीं खड़ी है, वो ऐसे घूम रही है लगातार। तो जब घूम रही है तो उसके अस्त होने का भी टाइम अलग है और उदय होने का भी टाइम अलग है। इसलिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ग्रीनविच पर जब 12 बजे होंगे तो 180, ग्रीनविच क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, और 180 डिग्री अक्षांश जो इधर की तरफ है, बिल्कुल एकदम पूर्व की तरफ है, उस पर मध्य रात्रि हो रही होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दिन के 12 बज रहे होंगे और यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे, यहाँ पर दिन के 12 और यहाँ पर रात के 12। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने इस वाले पॉइंट में आपको बताया कि जो हमारी ये जो देशांतर है, ये अगर हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है, वो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है ना। कितने मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अगर आप 15 डिग्री इधर की तरफ चलें, 15 डिग्री, मैंने आपको बताया कि 15-15 डिग्री का गैप है इन सारे देशांतर में जो इसमें वर्ल्ड मैप पे दिखाए गए हैं। तो अगर आप 15 डिग्री इधर की तरफ चले तो कितने टाइम का अंतर हो जाएगा, 1 घंटे का अंतर। 15 डिग्री बराबर, देखिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो मान लीजिए अब दिन के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर, ठीक है, दिन के कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर। अगर आप 15 डिग्री इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं, यहाँ पर बज रहा है 1, और 15 डिग्री अगर पूर्व की तरफ देखें तो यहाँ पर कितना बज रहा है, 11, क्योंकि जो सूर्य है वो इधर से चल रहा है ना, इधर से इधर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जब हम टाइम का काउंट करेंगे तो जब दिन के यहाँ 12 बज रहे होंगे तो इधर 11 बज रहे होंगे, और इधर 10 बज रहे होंगे, और इधर आएंगे 9 बज रहे होंगे, और इधर आएंगे 8 बजेंगे। तो इसी तरह से ये टाइम जो है
हर 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे या पीछे हो जाता है। अगर इधर होगा तो 1 घंटा पीछे होगा, और इधर की तरफ होगा तो 1 घंटा आगे होगा। यानी कि अगर आपसे पूर्व में पूछा जाए ग्रीनविच, मान लीजिए वो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रीनविच पर 10 बज रहे हैं, ठीक है, ग्रीनविच पर कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर 10 बज रहे हैं, तो आप बताइए कि 0 डिग्री देशांतर से अगर आप 30 डिग्री आगे आते हैं, है ना, 15 डिग्री में 1 घंटा और 30 डिग्री में 2 घंटे हो गए। अगर आप ग्रीनविच से 30 डिग्री इधर आते हैं तो वहां का टाइम क्या होगा, तो वहां का टाइम क्या होगा, अगर यहाँ 10 बज रहे हैं तो 10 बजने से 2 घंटे पहले यहाँ कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। तो अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो 30 डिग्री में कितने पहले हो जाएंगे, 2 घंटे पहले हो जाएंगे तो 8 बजेंगे। और उसी तरह से अगर ये पूछे कि ग्रीनविच से 30 डिग्री पश्चिम में कितना समय हो रहा है जब ग्रीनविच पर 10 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच पर 10 बज रहे हैं और पश्चिम में आगे होता है समय, तो पश्चिम में कितने बजेंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री पश्चिम में कितने बजेंगे, 30 डिग्री पश्चिम में बजेंगे, अगर यहाँ 10 बज रहे हैं तो इधर 12 बजेंगे। ठीक है, आपको टाइम का हिसाब पता चल गया होगा। एनसीईआरटी में एक चीज जो दे रखी है, उन्होंने बोला है कि एक मैच हुआ है, तो उस मैच के अकॉर्डिंग अगर वहां पर अगर लंदन में यानी कि इंग्लैंड में दिन के 2 बज रहे हैं, तो हमारे भारत में का टाइम जो है उस समय 7:30 बजे होगा, क्योंकि जो हमारे टाइम में और इंग्लैंड के टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। तो हम तो पूर्व में रहते हैं, ग्रीनविच से पूर्व में रहते हैं। इंडिया कहाँ है, इंडिया ये नहीं, ग्रीनविच कहाँ है, ये रहा, तो हम तो ग्रीनविच से पूर्व की तरफ रहते हैं, तो हमारा जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे पहले होगा। ठीक है, 5.5 घंटे पूर्व में लिखा जाएगा हमारा समय, भारत का समय। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने आपको बताया कि भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। और ये जो देशांतर है, इनके हिसाब से ही हर देश में समय का काउंट होता है। अब देखिए, ये भारत का मैप है, यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में 2 घंटे का फर्क होता है। मान लीजिए यहाँ सुबह कितने बजे हो रही है, 7 बजे हो रही है, नहीं मान लीजिए यहाँ सुबह 5 बजे हो रही है। ठीक है, यहाँ सुबह के कितने बज रहे हैं, 5, और यहाँ सुबह के यहाँ कब सुबह होगी, 7 बजे। अगर हम जो टाइम है वो इसके हिसाब से मान लें कि हम जो असम है, हमारे देश में सबसे पहले सूर्योदय इसमें अरुणाचल में होता है, तो हम तो अरुणाचल के हिसाब से मान लेते हैं या असम के हिसाब से मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमने टाइम रखा कि सबके ऑफिस आने का समय 9 बजे है। ठीक है, सबके आने का समय क्या है, 9 बजे। अब 9 बजे असम और अरुणाचल प्रदेश में तो मान लीजिए आधी दोपहर से होने लगेगी 9 बजे। ठीक है, और फिर वहां का सूर्यास्त भी तो 2 घंटे पहले ही होगा। तो जब तक वो कर्मचारी लौटेंगे अपने घर 9 बजे से, अगर 6 बजे वो अपने घर को लौटते हैं तो 6 बजे तो उनके यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा। और हमारे यहाँ इधर गुजरात में 9 बजे बहुत ज्यादा दोपहर हो जाएगी, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, सॉरी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा 9 बजे के हिसाब से। तो हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए हमने लगभग 82.5, देखिए अब पास में दिखाती हूँ आपको, देखो 80 ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा 80। ठीक है, 80 डिग्री ये है, और इससे थोड़ा सा आगे 82.5 डिग्री पर हमने 82.5 डिग्री पर एक रेखा निकाली इस तरह से। ठीक है, 82.5 डिग्री एक रेखा निकाली कि हम जो समय मानेंगे वो इस हिसाब से मानेंगे कि जो भारत के बीचों बीच, ठीक है, जो भारत के बीचों बीच है, एक देशांतर निकाला 82.5 डिग्री कि जब इस देशांतर पर हमारी जो परछाई है वो सबसे छोटी होगी, जब इस अक्षांश पर दिन के 12 बजे होंगे, उस हिसाब से हमारे पूरे भारत का टाइम काउंट होगा। ठीक है, हमने अपनी सुविधा के लिए ना तो अरुणाचल या असम को माना और ना ही हमने गुजरात के समय को माना। हमने क्या किया कि पूरे देश में लगभग टाइम एक ही टाइम पर सब ऑफिस आए, स्कूल आए, और एक ही टाइम पर सब स्कूल से ऑफिस से जाएं।
तो एक टाइम, क्योंकि जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनियां काम में कर्मचारी काम करते हैं प्राइवेट कंपनियों में या गवर्नमेंट में, उनका लगभग टाइम फिक्स ही होता है कि 9 से 5 का टाइम या 9 से 6 का टाइम, इस तरह से होता है। तो फिक्स टाइम करने के लिए पूरे देश में एक ही टाइम करने के लिए, एक ही घड़ी करने के लिए क्या किया हमने, एक 82.5 डिग्री पर एक अक्षांश निकाला, जो हमारा टाइम है वो यहां से काउंट होता है। अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो सूर्योदय होगा इधर की तरफ वो क्या होगा, 1 घंटे पहले होगा और यहाँ 1 घंटे बाद होगा। तो हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया, एक टाइम जोन बना लिया, एक रेखा खींच ली 82.5 डिग्री। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो इसी के ऊपर, भारत में 82.5 पूर्व, क्योंकि भारत कहाँ है, वर्ल्ड मैप में देखें आप, पूर्व में है। पूर्व में 82.5 डिग्री को मानक यमनोत्तर माना गया है। इस यमनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, अब देखिए देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है, लेकिन अक्षांशों की संख्या जो है वो 181 है। अब लेकिन कई जगह क्या कहते हैं कि ध्रुवों, जैसे जो मान लीजिए ये ग्लोब है तो इस पे ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो ऐसे ऐसे अक्षांश होते हुए बिल्कुल ऊपर तक भी पहुंचेगा। तो वो ऊपर वाले अक्षांश को जो ध्रुव तक मिल जाता है, ध्रुव पे जाके मिल जाता है जो अक्षांश, तो वो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के अक्षांश को अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो कितना होगा, 179 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो समय की जो रेखाएं हैं, जैसे हमारे भारत में तो हमने एक खींच रखी है, लेकिन कई कई देश बहुत बहुत बड़े हैं तो उनके यहाँ तो एक रेखा से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से कई सारी रेखाएं बना रखी हैं। जैसे रूस में कितनी है, 11, यूएसए में कितनी है, 7, कनाडा में कितनी है, 6, और भारत में कितनी है, 1। ये जो मैंने लिखा है ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, सीटेट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये चीज पूछी जाती है कि कौन से देश में कितनी टाइम जोन है, और आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसी चैप्टर में दिया हुआ है कि कहाँ पर कितना टाइम जोन है। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता, लाइक भी करा करो और कमेंट भी करा करो। ठीक है।